प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10 का जो तृतीय पाठ है स्वराष्ट्र गौरवम, उसके जो श्लोक है उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले ये जो श्लोक है इसका अध्ययन हम कर चुके हैं, हिंदी अनुवाद भी कर चुके हैं। इससे अगला जो श्लोक है वो है, उसको बोलने का प्रयास करेंगे और इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। तो देखिए, हिमालयात् समारभे यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। एक बार फिर से बोलने का प्रयास करेंगे। हिमालयात् समारभे यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। सबसे पहले तो ध्यान में रखना, ये जो श्लोक है वो बृहस्पत्यागम एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वहाँ से ग्रहण किया गया है। ये जो श्लोक है वो बृहस्पत्यागम ग्रंथ से लिया गया है। ये जो श्लोक है, इस श्लोक में भारत की विशेषता बताई गई है कि भारत है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, और ये जो देश है उसका निर्माण है वो किसने किया है। तो देखिए, हिमालयात् समारभे यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हिमालयात्, इसमें पंचमी विभक्ति है, ध्यान में रखना, हिमालयात् में पंचमी विभक्ति। समारभे, सम प्लस आरंभे, सम प्लस आरंभे, आरंभ अच्छी तरह से प्रारंभ होकर, यानी प्रारंभ याद रखना है आपको, यहाँ पे प्रारंभ अच्छी तरह से प्रारंभ होकर, यावत, यावत प्लस इंदु सरोवरम, इसका संधि विच्छेद होगा यावत प्लस इंदु सरोवरम। यावत यानी तक, यावत यानी होगा तक। इंदु सरोवर, इंदु सरोवर यहाँ हिंद महासागर को कहा गया है। जो दक्षिण में, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है उसको इंदु सागर भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, हिंद महासागर को इंदु सरोवरम भी कहा जाता है। तो देखिए, जो पहली लाइन है उसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, हिमालयात सम प्लस आरंभे है, यानी अच्छी तरह से प्रारंभ होकर, जो हिमालय से प्रारंभ होकर यावत यानी तक, इंदु सरोवरम, इंदु सरोवरम का यहाँ अर्थ है हिंद महासागर, यावत यानी तक। तो हिमालय से जो प्रारंभ होकर हिंद महासागर तक फैला हुआ है वो कौन सा देश है? भारत देश। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, हिमालय से प्रारंभ होकर हिंद महासागर तक। बाद में अगली जो लाइन है उसका हिंदी अनुवाद देखिए, तम यानी जो, तम यानी जो, देव निर्मितम, देवताओं द्वारा निर्मित, देशम देश, हिंदुस्तानम हिंदुस्तान, प्रचक्षते, प्रचक्षते का मतलब होता है कहते हैं, प्रचक्षते का यहाँ अर्थ होगा कहते हैं। तो देखिए, तम यानी जो देव निर्मित देश है, जो देव निर्मित देश है उसे हिंदुस्तान कहते हैं। जो देवताओं द्वारा निर्मित देश है उसे हिंदुस्तान कहते हैं। तो पूरे श्लोक का हम हिंदी अनुवाद करेंगे। देखिए, जो हिमालय से प्रारंभ होकर हिंद महासागर तक और जो देवताओं द्वारा निर्मित देश है उसे हिंदुस्तान कहते हैं। तो ये हमारे देश की विशेषता इस श्लोक में बताई गई है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।